जितनी भी मार्केट में इस समय मैगजीन है, सब में गलत डेटा दिया हुआ है, 2021 का डेटा दिया हुआ है। उनको पढ़ के जाओगे तो सही हुआ, जो सही होता हुआ क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए उससे कतई मत देखें। सिर्फ यही है एग्रीकल्चर का लेटेस्ट बिल्कुल अपडेटेड डेटा, और कहीं मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए करीबन 1200 से ज्यादा पेजेस के कई सारे रिपोर्ट वगैरह पढ़ने के बाद वहां से छांट के लाया गया ये डेटा आपके लिए। इसके लिए बाकायदा जो है मैं लगा रहा हूं करीबन 8 दिन तक, और तब जाके छांट के लाए हैं ये पूरा डेटा। अपडेटेड डेटा है बिल्कुल अभी तक का ये। देखिए, जो इसमें लिखा है वही सत्य है। कोई भी जबरदस्ती गूगल वगैरह करके अपनी आरएनडीज के लिए यहां पे मत दिखाएं, ठीक है। गूगल वगैरह करके कभी भी ये एग्रीकल्चर और मिनरल का डेटा कभी सही मिल ही नहीं सकता है, कभी भी, ठीक है। इसके लिए बाकायदा रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, वहां से निकाल के लाया गया डेटा। देख लीजिए, इस तरह से है ये। पहले देखिए, पहला कॉलम में यहाँ पे क्रॉप यानी कि फसल का नाम लिखा हुआ है, फिर टॉप 3 जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट यानी कि शीर्ष 3 उत्पादक राज्य, ये हाईएस्ट एरिया वाला हो गया। टॉप 3 कंट्री प्रोडक्शन में, हर एक जो है बाकायदा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो कोई हिंदी इंग्लिश वाला चूचू नहीं करेगा। पूरा यहाँ पे टेबल बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी हमने बाकायदा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, जो लेटेस्ट में चल रहे हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें अपडेट करी गई। डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट, जो एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह का डेटा है, और प्लस जो इन्फोग्राफिक्स है, इरिगेशन कितना कहाँ पे है, बहुत डेटा है इसमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है ये, और यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली है ये। बाकी एग्रीकल्चर एग्जाम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लेटेस्ट एस्टिमेट हो गए, है ना। तो एक एक चीज़ अपडेटेड है पूरी इसमें। एमएसपी क्या होता है, कितनी क्रॉप्स का होता है, सब कुछ इसमें जो है लेटेस्ट एग्रीकल्चर का देख लेते हैं। पहले और लिस्ट देख लीजिए। आलमंड यानी कि बादाम में टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, और नंबर 2 पे है हिमाचल। एरिया वाइज भी नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर ही है, और कंट्री वाइज सबसे ज्यादा बादाम कहाँ पे पैदा हो रहा है, यूएसए में। बादाम खा खा के ही तो ये लोग इतने सारा इंटरप्रेन्योरशिप, नए नए इनिशिएटिव, नए नए क्रिएशन कर रहे हैं गुरु। सेकंड, ये आंवला है, इसमें नंबर 1 पे पूरे इंडिया में प्रोडक्शन में है उत्तर प्रदेश, और इवन एरिया में भी उत्तर प्रदेश है। तो आंवला यूपी समझ लेना। उत्तर प्रदेश क्या हो, आंवला जरूर खाना। प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है एमपी, और कंट्री वाइज हाईएस्ट प्रोडक्शन में है आंवले के रशिया। ये रशिया बड़ा फेमस है, मिनरल वाले में जो है रशिया का बड़ा रेफरेंस आया था, समझ तो गए हो यो गुरु। नंबर 3 पे है एप्पल, ये जो है ये एप्पल यानी कि सेब, इसमें नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है जम्मू कश्मीर, और फिर हिमाचल प्रदेश, और फिर उत्तराखंड है। इवन एरिया में भी सेब में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर ही है, तो जम्मू कश्मीर में जाके सेब खाओ जाके। और वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो नंबर 1 पे चाइना है, फिर टर्की, फिर यूएसए, और इंडिया की पोजीशन सेब में नंबर 5 पे है। देखिए, सारे नहीं याद रखने हैं, टॉप मतलब एटलीस्ट 1-2 जरूर याद रखिए। कुछ कुछ क्रॉप्स इंपॉर्टेंट होंगे, उनके पूरे पूरे लिस्ट याद रखिए, है ना। सुपाड़ी, अब जैसे सुपाड़ी में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में कर्नाटक, फिर केरल, फिर असम, और एरिया में भी कर्नाटक नंबर 1 पे है सुपाड़ी में। तो भैया सुपाड़ी कर्नाटक के लोग बहुत खाते हैं, इसीलिए इनको दूसरे स्टेट की लैंग्वेज से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसको ऐसे भी कुछ मीम बना के याद रख सकते हो। कर्नाटक में जो है कन्नड़ बीच में बड़ा जो है बवाल चल रहा था, तो समझ लो भाई सुपाड़ी खा खा के ये लोग कन्नड़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई रीजनलिज्म वाली भावना नहीं है, सिर्फ एक स्टडी वाली चीज़ बता रहा हूँ, बीच में जबरदस्ती कुकू ना करें। तो सुपाड़ी में नंबर 1 पे कंट्री वाइज है इंडिया, और फिर है बांग्लादेश। अरहर यानी कि तुर, जो अरहर दाल होती है, उसमें नंबर 1 पे कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। एरिया में भी नंबर 1 पे कर्नाटक है, और कंट्री वाइज जो है इंडिया है। तो इंडिया वाले अरहर की दाल बहुत खाते हैं गुरु। बाजरा अगर आप देखें तो बाजरा में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है राजस्थान, और एरिया में भी नंबर 1 पे राजस्थान है, तो बाजरा राजस्थान का है। और प्रोडक्शन में देखें तो बाजरा में नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश हमारा, और नंबर 3 पे है हरियाणा, ठीक। बारले यानी कि जौ में नंबर 1 पे राजस्थान है, प्रोडक्शन में भी और एरिया में भी। तो राजस्थान में बारले और बाजरा, ठीक है। और बारले यानी कि जौ में नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है, और कंट्री वाइज नंबर 1 पे रशिया है, ठीक। केला में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। और एरिया में जो है, एरिया वाइज अगर आप देखें, एरिया का मतलब कितने जो है एरिया में ये बनाना वगैरह का क्रॉप उगाई जाती है, उस हिसाब से हाईएस्ट है स्टेट कर्नाटक, ठीक है। नंबर 1 पे है इंडिया बनाना के प्रोडक्शन में, फिर चाइना है, फिर इंडोनेशिया है। तो केला सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, भारत में। बीट रूट यानी कि चुकंदर में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रशिया, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में कर्नाटक, और एरिया में भी नंबर 1 पे कर्नाटक है, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कर्नाटक के जो है लोग जो इस तरह का बवाल कर रहे थे, वो सुपाड़ी में काली मिर्च मिला के ज़्यादा जो है कुकू कर रहे थे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ कोई जो है भावनाएं मत आयात करिए, स्टडी ट्रिक्स हैं। फिर जो है बैंगन में अगर आप देखें तो बैंगन में वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे, और एरिया वाइज भी नंबर 1 सबसे ज़्यादा उगाया जाता है बैंगन वहाँ पे। और पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया। तो ये भी याद रख सकते हो, ममता बनर्जी जो है बैंगन बहुत खाती हैं।
ये चाहे फूल गोभी हो चाहे बंद गोभी हो, दोनों ही वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन में भी नंबर वन पे है और एरिया में भी नंबर वन पे है। तो जो ममता दीदी हैं वो बैंगन भी खाती हैं और खूब बंद गोभी भी खा जाती हैं, फूल गोभी भी खा जाती हैं। ठीक है, बंद गोभी फूल गोभी में पूरी दुनिया में नंबर वन पे है चाइना, नंबर दो पे है इंडिया। गाजर मूली में नंबर वन पे प्रोडक्शन में है हरियाणा। हरियाणा के लोग दूध भी खूब पीते हैं और जो है गाजर मूली भी खूब खाते हैं। एरिया वाइज भी नंबर वन पे हरियाणा है। पूरी दुनिया में नंबर वन पे जो है कैरेट यानी गाजर में के प्रोडक्शन में नंबर वन पे चीन है। काजू, काजू के प्रोडक्शन में नंबर वन पे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश नंबर दो पे, फिर उड़ीसा। और काजू के एरिया वाइज में नंबर वन पे उड़ीसा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काजू का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? कोट डिवायर, और नंबर दो पे है इंडिया। अभी ध्यान रखना, काजू महाराष्ट्र की ट्रिक बन जाएगी उससे। साइट्रस फ्रूट टोटल अगर आप देखें कट्टे फल में नंबर वन पे प्रोडक्शन में है आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। एरिया वाइज नंबर वन पे है महाराष्ट्र, और कंट्री वाइज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा साइट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? चाइना, फिर ब्राजील, और नंबर तीन पे है हमारा भारत। कोको बीन्स में अगर आप देखें तो नंबर वन में प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में है ये आंध्र प्रदेश नंबर वन पे, फिर केरल, फिर कर्नाटक, और इवन एरिया में भी नंबर वन पे आंध्र प्रदेश है। पूरी दुनिया में कोको बीन्स के प्रोडक्शन में नंबर वन पे कोट डी आइवर है, फिर घाना है, फिर इंडोनेशिया। अब देखो कोकोनट यानी कि नारियल, ये है इंपॉर्टेंट वाला, इसके में पूरा याद रखना पड़ेगा। इसमें आप देखें, अगर देखिए वैसे जो है ये एस्टिमेट आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर उसके बाद जो है ये उस तरह से आता है, ये टोटल फिर फाइनल डेटा आ जाता है। तो अगर कोकोनट का देखेंगे तो 2020-21 के प्रोडक्शन में नंबर वन पे केरल था, फिर तमिलनाडु, और फिर कर्नाटक। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 2021-22 का जो थर्ड एस्टिमेट आया है उसके हिसाब से कोकोनट में नंबर वन पे कर्नाटक है, और फिर है केरल, और फिर है तमिलनाडु। तो लेटेस्ट डेटा ये वाला है, ठीक है। नारियल की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अगर आपसे पूछेंगे तो नंबर वन पे है महाराष्ट्र, ध्यान रखना, ठीक है। एरिया वाइज अगर आप पूछेंगे कि भाई नारियल सबसे ज्यादा कहां पैदा किया जाता है, तो नंबर वन पे है केरल, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, ठीक। और नारियल के पूरी दुनिया में प्रोडक्शन की बात करेंगे तो नंबर वन पे इंडोनेशिया है, नंबर दो पे फिलीपींस है, नंबर तीन पे हमारा भारत है। एरिया वाइज नंबर वन पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है कोकोनट, वो है फिलीपींस, फिर इंडोनेशिया, और फिर भारत। प्रोडक्टिविटी कोकोनट की जो है प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा कहां पे है? वियतनाम में। ये सारे चीजें एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। कॉफी देख लेते हैं, कॉफी में प्रोडक्शन में नंबर वन पे है कर्नाटक, फिर है केरल, और फिर है तमिलनाडु। पूरी दुनिया में अगर ग्रीन कॉफी के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो नंबर वन पे है ब्राजील, फिर वियतनाम, और आठवें नंबर पे है हमारा भारत। धनिया में अगर आप देखें तो भैया धनिया में मध्य प्रदेश में ही खाई जाती है, खूब प्रोडक्शन भी होता है, खूब एरिया भी है। तो धनिया में मध्य प्रदेश, एमपी धनिया, मामा धनिया बहुत खाते हैं। कॉटन यानी कि कपास में अगर प्रोडक्शन वाइज बात करेंगे तो इस समय नंबर वन पे प्रोडक्शन में है गुजरात, और नंबर दो पे है महाराष्ट्र, और नंबर तीन पे है तेलंगाना। कॉटन के एरिया वाइज की बात करेंगे तो नंबर वन पे है महाराष्ट्र, ठीक है। फिर अगर कपास की जो यानी कि कॉटन की प्रोडक्शन की बात करेंगे पूरी दुनिया में तो नंबर वन पे चीन है, फिर भारत है, फिर यूएसए है। कपास के बीज में प्रोडक्शन में नंबर वन पे भारत है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है। कपास लिंट में नंबर वन पे भारत है, फिर चीन है, फिर यूएसए है। ध्यान रखिएगा ये चीज। कच्चा पाम तेल, ठीक है, क्रूड पाम ऑयल में नंबर वन पे प्रोडक्शन में है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, और फिर कर्नाटक। पूरी दुनिया के प्रोडक्शन में क्रूड पाम ऑयल में नंबर वन पे है इंडोनेशिया। अभी आपको बताया था ममता बनर्जी जो दीदी हैं वो बैंगन भी खूब खाती हैं, गोभी, बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, वो भी खाती हैं, उसके साथ खीरा वगैरह भी खाती हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। खीरा में नंबर वन पे प्रोडक्शन पे है बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल, और इसका एरिया में भी नंबर वन पे वेस्ट बंगाल है, और प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर वन पे खीरे में चीन है। चीन वाले खीरा कब से खाने लगे यार? ये लोग तो जानवर वगैरह खाते हैं, सारे हर चीज खा जाते हैं, चीन कुछ भी खा सकता है। खैर, अंडे के प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर वन पे है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, और फिर तेलंगाना। पूरी दुनिया में अंडा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है? चीन, और फिर यूएसए, और फिर इंडिया है तीसरे नंबर पे। मछली यानी कि फिश के प्रोडक्शन में इनलैंड प्लस मैरीन तीनों अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए टोटल फिश के प्रोडक्शन में बात करेंगे तो नंबर वन पे है इंडिया में आंध्र प्रदेश, फिर है पश्चिम बंगाल, और फिर है कर्नाटक, ठीक है। इनलैंड वाले में लार्जेस्ट पूछेंगे अगर कि इनलैंड वाली फिश में लार्जेस्ट प्रोडक्शन में कौन है, नंबर वन पे आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर उड़ीसा है। फिर ये मरीन वाली अगर पूछेंगे कि भाई लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है सबसे ज्यादा, तो उसमें समुद्री वाले में नंबर वन पे है गुजरात, और फिर है कर्नाटक, ध्यान रखिएगा गुरु, ठीक। और फिश के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर वन पे है चीन, फिर है इंडोनेशिया, और नंबर तीन पे है हमारा भारत। गार्लिक यानी कि लहसुन, इसमें है मध्य प्रदेश नंबर वन पे, एरिया में भी प्रोडक्शन में भी। देखो ये प्रोडक्शन वाला है कॉलम, और ये एरिया वाला कॉलम है। तो लहसुन में मध्य प्रदेश है, प्रोडक्शन और एरिया दोनों में। लहसुन में प्रोडक्शन में नंबर वन पे है चाइना पूरी दुनिया में, और नंबर दो पे है हमारा भारत। लहसुन में भी नंबर वन पे प्रोडक्शन में एमपी है, और एरिया वाइज भी नंबर वन पे एमपी है, और नंबर पूरी दुनिया में चीन है, और फिर नंबर दो पे भारत है। और इवन अदरक में भी प्रोडक्शन में नंबर वन पे इंडिया में एमपी है, और एरिया वाइज भी एमपी है, और पूरी दुनिया में इंडिया है। तो अदरक में नंबर वन पे प्रोडक्शन में एमपी, एरिया वाइज भी एमपी, और पूरी दुनिया के प्रोडक्शन में अदरक में इंडिया नंबर वन पे।
चने का प्रोडक्शन देखेंगे अगर आप, तो चने के प्रोडक्शन में नंबर वन पे इस समय मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। चने के एरिया वाइज में देखेंगे सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में चना उगाया जाता है। पूरी दुनिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चने का इंडिया में हो रहा है और नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है। अंगूर की बात करें तो अंगूर के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, और अंगूर सबसे ज्यादा उगाया भी महाराष्ट्र में जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंगूर का प्रोडक्शन होता है चीन, फिर इटली और फिर फ्रांस। तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र नंबर 1 पे प्रोडक्शन में काजू में भी है, ठीक है, और नंबर 2 ये नंबर 1 पे प्रोडक्शन में अंगूर में भी है। अंगूर से बनता है जो है, अंगूर से मतलब जो है दारू बनती है, और काजू जो है चकना के रूप में यूज़ करते हैं कई सारे इंजीनियरिंग के लड़के। तो दारू चकना ये कहाँ से आ रहा है? महाराष्ट्र से। ध्यान रखना गुरु, अभी और महाराष्ट्र आएगा, ट्रिक से समझो इसको, पीने पाने का नहीं है लेकिन ट्रिक बनाने के लिए समझ सकते हैं। फिर ग्रीन चिली अगर आप देखें, ग्रीन चिली और रेड चिली, ठीक है, तो ग्रीन चिली में नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में कर्नाटक, और इसके एरिया वाइज नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है। लाल मिर्च में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है आंध्र प्रदेश, और इसके एरिया वाइज में भी आंध्र प्रदेश है। दोनों मिर्च एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो मूंगफली के प्रोडक्शन में इस समय नंबर 1 पे है गुजरात, फिर राजस्थान है नंबर 2 पे, फिर है मध्य प्रदेश। इवन मूंगफली के एरिया वाइज भी नंबर 1 पे गुजरात है, ध्यान रखना। तो मूंगफली के प्रोडक्शन में भी गुजरात, एरिया में भी गुजरात, और पूरी दुनिया के अगर प्रोडक्शन में देखेंगे तो नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे है हमारा भारत मूंगफली के प्रोडक्शन में, और नंबर 3 पे है नाइजीरिया। अब आओ यूपी की कुछ चीजें देखते हैं भाई। अमरूद के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, प्रोडक्शन में भी और एरिया में भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा अमरूद उगाया भी उत्तर प्रदेश में जाता है, और जो है उत्पादन भी अमरूद का सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही करते हैं। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे बिहार है। अमरूद के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में इंडिया यानी कि हमारा भारत नंबर 1 पे। ओए मजा गई, अमरूद ही अमरूद बिछा दो हर जगह, जाड़े में खाना चाहिए। इवन जो है अमरूद में विटामिन सी जो है संतरे से भी ज्यादा होता है, आपको पता होगा ये चीज। तो अमरूद के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में, फिर इंडोनेशिया, फिर चीन। हनी यानी कि शहद के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे हमारा उत्तर प्रदेश है, और नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे पंजाब है। हनी के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चीन। ये चीन हर जगह लिबिल लिबिल करा करता है यार। फिर हॉर्टिकल्चर यानी कि इसको बोलते हैं बागबानी। तो बागबानी के प्रोडक्शन में 2020-21 के फाइनल डेटा के हिसाब से देखेंगे तो नंबर 1 पे यूपी है प्रोडक्शन में, और फिर वेस्ट बंगाल है, और फिर एमपी है। लेकिन 2023-24 का जो थर्ड एस्टिमेट आया है उसके हिसाब से देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी के प्रोडक्शन में उसमें भी नंबर 1 पे तो यूपी ही है, नंबर 2 पे चेंज हो गई पोजीशन, एमपी आ गया है, नंबर 3 पे वेस्ट बंगाल आ गया है। तो बागबानी के प्रोडक्शन में यानी कि हॉर्टिकल्चर में नंबर 1 पे दोनों में ही यूपी है, ये वाला लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। और एरिया में अगर आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर में तो नंबर 1 पे कर्नाटक है। कटहल यानी कि जैकफ्रूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है उड़ीसा, और एरिया वाइज है केरल। ज्वार में अगर आप देखेंगे तो ज्वार यानी कि सोरगम, इसमें प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, फिर नंबर 2 पे कर्नाटक है, और फिर राजस्थान है, और एरिया में भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। पूरी दुनिया में ज्वार के प्रोडक्शन में देखेंगे तो नंबर 1 पे है यूएस, फिर नाइजीरिया, फिर इथोपिया, और नंबर 4 पे है हमारा भारत, ठीक है। और अगर देखें तो 2020-21 के दौरान भारत विश्व में ज्वार क्षेत्रफल मतलब जो उगाया जाता है उसके हिसाब से दूसरे में है पोजीशन पे, उत्पादन पे चौथे स्थान पर रहा, ठीक है। अब देखो याद आई महाराष्ट्र, दारू यानी कि अंगूर, चकना, ठीक है, यानी कि काजू, ठीक। अब ये पी के फिर जो है ज्वार वगैरह खाओ, है ना, मोटे अनाज खाओ ताकि सेहत बने और ताकि ये वाली साइकिल रिपीट हो जाए। ट्रिक के लिए बता रहा हूँ यार, सीरियसली मत लो, पीना पाना नहीं है। दारू एक बुराई है, उसको जितनी जल्दी हो सके पी पा के सब खत्म करो, फेंक डालो। मजाक करते हैं यार, सीरियस मत हो। चलो आगे पढ़ो, आ गए लिबिल लिबिल करने। जूट और मेस्टा में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है वेस्ट बंगाल, फिर है बिहार, और फिर है असम। इवन एरिया वाइज भी नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, ध्यान से पढ़ो गुरु। जूट के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है इंडिया, फिर बांग्लादेश, और फिर चाइना। अगर बांग्लादेश हमसे अलग ना हुआ होता तो चाइना कभी जो है बराबरी भी ना कर पाता। खैर अभी भी हम लोग इंडिया नंबर 1 पे ही हैं जूट में। लीची वगैरह तो बिहार में ही खाई जाती है खूब, बिहार में ही खूब प्रोडक्शन होता है। लीची के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है बिहार, और एरिया में भी नंबर 1 पे बिहार है, खूब उगाई जाती है लीची वहां पे। नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे झारखंड। मसूर यानी कि लेंटिल, इसमें प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, फिर एमपी है, फिर वेस्ट बंगाल है, और एरिया में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। मसूर के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है कनाडा, और नंबर 2 पे इंडिया हमारा। नींबू की बात करेंगे तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है पूरे इंडिया में आंध्र प्रदेश, और फिर है गुजरात। एरिया वाइज नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा उगाया जाता है नींबू कहां पे? गुजरात में। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है नींबू का? इंडिया में, हमारे भारत में खूब नींबू खाया जाता है भाई साहब। नंबर 2 पे है मैक्सिको। मक्के की बात करें, मेज, इसमें पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है कर्नाटक, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश। इवन एरिया में भी कर्नाटक ही नंबर 1 पे है, मतलब उगाया भी सबसे ज्यादा मक्का कर्नाटक में ही जा रहा है। और पूरी दुनिया में बात करेंगे तो नंबर 1 प्रोडक्शन में है मक्के के
ये यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, और हमारा भारत सिर्फ छठे नंबर पे। जैसे अमरूद का प्रोडक्शन में नंबर 1 पे था यूपी, वैसे ही आम के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है यूपी, और नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे कर्नाटक है। आम सबसे ज्यादा उगाया कहां पे जा रहा है, जो है लेटेस्ट में आंध्र प्रदेश में, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में है आम में, नंबर 1 पे इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है, फिर चाइना है। मीट का प्रोडक्शन, ये लेटेस्ट डेटा भैया याद रख लेना इसको, ठीक है। नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में मीट के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश, और नंबर 3 पे है वेस्ट बंगाल। और पूरी दुनिया में अगर मीट के प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है यूएसए, और हमारा भारत है 5वें नंबर पे। अब देखो ये दूध का प्रोडक्शन है, इसमें देख लेते हैं, इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला डेटा है। दूध के प्रोडक्शन में इस समय नंबर 1 पे इंडिया में है उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान है, और फिर मध्य प्रदेश है। टॉप 3 मिल्क पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में नंबर 1 पे है पंजाब, फिर राजस्थान, और फिर हरियाणा है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो है इंडिया की है 459 ग्राम पर डे। यही चीज देखो यहां पे हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है, तो फालतू लिविल लिविल नहीं। अब देखिए दूध के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है भारत, और नंबर 2 पे है यूएसए, नंबर 3 पे है पाकिस्तान। ये टोटल मिल्क के प्रोडक्शन की बात हो गई। अगर गाय के दूध की बात करेंगे तो उसमें नंबर 1 पे प्रोडक्शन में हो जाएगा यूएस, ध्यान रखना। भैंस के दूध में सबसे नंबर 1 पे है भारत, ठीक है, भैंस के में नंबर 1 पे है भारत, और टोटल दूध में नंबर 1 पे है भारत। मशरूम की बात करेंगे तो उसमें नंबर 1 पे है उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र है, और फिर बिहार है। मशरूम के दुनिया भर में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चीन है। मस्क मेलन यानी कि खरबूजा के प्रोडक्शन में बात करेंगे तो नंबर 1 पे है यूपी, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर मध्य प्रदेश। और इवन इसके खरबूजे के एरिया में भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। तो खरबूजा, तरबूजा, अमरूद उत्तर प्रदेश में खूब उगाया जाता है, खूब प्रोडक्शन होता है। चलो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा लास्ट में जब पूरा वीडियो हो जाए कि उत्तर प्रदेश किस किस चीज में नंबर 1 है, किस किस चीज में नंबर 2 है, किस किस चीज में नंबर 3 है, ठीक है। यूपी का बताइएगा, बिहार का बताइएगा, एमपी का बताइएगा, उत्तराखंड का बताइएगा, और महाराष्ट्र का तो जरूर ही बताइएगा। रबर, नेचुरल रबर यानी कि प्राकृतिक रबर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है इंडिया, ठीक है, सॉरी नंबर 1 पे है इंडिया में केरल, फिर है त्रिपुरा, और फिर है कर्नाटक, और नंबर 1 पे एरिया में भी केरल है, ठीक है। तो रबर के प्रोडक्शन में भी केरल है नंबर 1 पे इंडिया में, और एरिया वाइज भी सबसे ज्यादा केरल में ही जो है रबर का ये एरिया है पूरा। रबर के ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, और हमारा भारत नंबर 6 पे है सिर्फ भारत रबर के प्रोडक्शन में। ओकरा यानी कि भिंडी की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है इंडिया में गुजरात, और नंबर 2 पे है वेस्ट बंगाल। इवन एरिया में भी नंबर 1 पे गुजरात है भिंडी में, और पूरी दुनिया में भिंडी के प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पे है। प्याज आ गया, अब प्याज में भी देखो महाराष्ट्र आ गया, पहले बता देते हैं फिर ट्रिक बताते हैं। तो प्याज के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, फिर है मध्य प्रदेश, और फिर है कर्नाटक। इवन एरिया में भी प्याज के जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में खूब प्याज उगाया जाता है। पूरी दुनिया में देखेंगे तो प्याज के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है, खूब खाते हैं इंडिया वाले प्याज दबा के। नंबर 2 पे है चीन, चीन वाले कब से प्याज खाते हैं। तो अब देखते हैं ओनियन का हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब देखिए महाराष्ट्र का हमने देखा था कि पहले जो है डी, उसके साथ चकना, ठीक, उसमें क्या है, ये डी मतलब ग्रेप्स, चकना मतलब काजू, और उसी चकने में काजू के साथ है प्याज, क्योंकि कुछ लोग प्याज भी खाते हैं, ठीक। तो पार्टी, चकना मतलब काजू प्लस ये प्याज, और खाने में क्या खा रहा है बंदा, ज्वार। सेहत का ख्याल रख रहा है पीने के साथ, करना नहीं है, ये ट्रिक है सिर्फ। पपीता यानी कि पपाया में नंबर 1 पे पूरे इंडिया में प्रोडक्शन में है आंध्र प्रदेश, और नंबर 2 पे गुजरात है। एरिया वाइज नंबर 1 पे गुजरात है, और पूरी दुनिया में पपीते के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे हमारा भारत है। कागज और पेपर बोर्ड में पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चीन है, फिर यूएस है, फिर जापान। मटर, मटर में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश है, एरिया वाइज भी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। अन्नानास के प्रोडक्शन में देखेंगे तो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, और नंबर 2 पे है असम। एरिया वाइज भी नंबर 1 पे असम है, ठीक है। और पूरी दुनिया में ये पाइनएप्पल यानी कि अन्नानास के प्रोडक्शन देखेंगे तो नंबर 1 पे इंडोनेशिया, नंबर 2 पे फिलीपींस। प्लांटेशन यानी कि बागानी जो होती है ना, प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, तो प्लांटेशन में 2023-24 के थर्ड एस्टिमेट के हिसाब से नंबर 1 पे प्रोडक्शन में कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, और फिर केरल, ठीक है। और एरिया वाइज भी नंबर 1 पे कर्नाटक है, ठीक। 2020-21 का फाइनल डेटा अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से प्लांटेशन में है केरल, फिर कर्नाटक, और फिर तमिलनाडु, ये वाला लेटेस्ट है, ठीक। फिर अनार आ गया, देखो फिर आ गया महाराष्ट्र नहीं, तो अनार के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, और नंबर 2 पे है गुजरात। एरिया वाइज भी अनार के प्रोडक्शन में अगर देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ही है, महाराष्ट्र में खूब अनार भी उगाया जाता है। तो अब देखो ये जो बंदा था जो दारू को जो है प्याज और काजू के चकने के साथ खाया, ठीक, लेकिन घर पे उसने अपना स्वास्थ्य भी बनाया, अनार खाया, तो अनार के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, ज्वार में भी नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। इस तरह से महाराष्ट्र का याद रही आपको, दारू मतलब ग्रेप्स, ऑनियन, काजू है ना, अनार और ज्वार, इतने में महाराष्ट्र है नंबर 1 पे।
चलो आलू का अगर देखें, आलू के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, इवन एरिया में भी आलू के नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है वेस्ट बंगाल और नंबर 3 पे बिहार है। आलू के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 3 पे है यूक्रेन। रेपसीड और मस्टर्ड यानी कि सरसों की अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 2021-22 के फाइनल डेटा के हिसाब से नंबर 1 पे राजस्थान था, फिर मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा था। इवन एरिया में भी नंबर 1 पे राजस्थान है रेपसीड और सरसों में। ठीक, 2023-24 के डेटा के हिसाब से नंबर 1 है राजस्थान, नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश हमारा और नंबर 3 पे है एमपी। ये वाला लेटेस्ट है। और रेपसीड में अगर आप देखें पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है कनाडा, फिर चीन है और नंबर 3 पे है हमारा भारत। फिंगर मिलेट में देखेंगे तो नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में कर्नाटक, एरिया वाइज भी नंबर 1 पे कर्नाटक। राइस की बात करेंगे, चावल की। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी ये पूछ लिया जाए कि भाई भारत में सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल। तो चावल के प्रोडक्शन की बात करें तो 2021-22 के फाइनल डेटा के हिसाब से नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, फिर यूपी और फिर पंजाब। ठीक, लेकिन 2023-24 के फाइनल डेटा के हिसाब से चावल का प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश और फिर है वेस्ट बंगाल। और चावल का सबसे ज्यादा एरिया कहां पे है, मतलब सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है, वो है उत्तर प्रदेश। प्रोडक्शन में नंबर 1 पे इस समय तेलंगाना है। चावल के पूरे दुनिया भर की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो नंबर 1 पे चीन है, फिर भारत है नंबर 2 पे और फिर है बांग्लादेश। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कौन है इस समय? इंडिया है। ठीक है, और सबसे बड़ा राइस इंपोर्टर वर्ल्ड का कौन है? फिलीपींस है। याद रखना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट दिए इसलिए। अब चलो सिल्क के प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए सिल्क, पहली बात तो कुछ मतलब कई सारी टाइप्स की होती है, जैसे एक हो गई मलबरी सिल्क हो गई, तसर सिल्क हो गई, इरी सिल्क हो गई, मुगा सिल्क हो गई। ठीक है, तो 4 टाइप से होती है यहाँ पे इंडियन प्रोड्यूस। मलबरी वाली जो सिल्क है ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, अगर प्रोडक्शन के वॉल्यूम की बात करेंगे तो करीबन जितना भी इंडिया में सिल्क यानी कि रेशम का प्रोडक्शन होता है उसमें से 70% जो है, आप देख सकते हैं 70% वाणिज्यिक रेशम शहतूत से आता है, यानी कि मलबरी से। अगर कभी पूछ लेंगे कि भाई वन्य सिल्क क्या होता है, तो वन्य सिल्क का मतलब हो गया तसर, इरी और मूगा। ठीक है, तो वन्य सिल्क पे तसर, इरी और मूगा को सम्मिलित किया जाता है। ये तो कुछ डेफिनेशन वगैरह हो। अगर ये पूछ लेंगे भाई इंडिया में सबसे ज्यादा रेशम यानी कि सिल्क जो है कौन सी प्रोड्यूस की जाती है, तो आपको याद है ना, मलबरी। ठीक है, यानी कि रेशम शहतूत। सिल्क प्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे पूरे इंडिया में तो नंबर 1 पे है कर्नाटक, नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पे है असम। देखिए ये इस तरह से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे सिल्क है, सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर असम। मलबरी सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। फिर ये तसर सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। फिर इरी सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है असम, फिर मेघालय, फिर मणिपुर। और फिर मूगा सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है असम, मेघालय और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से है ये। पूरी दुनिया में सिल्क के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो नंबर 1 पे चीन है और नंबर 2 पे हमारा भारत है, नंबर 3 पे आपका उज्बेकिस्तान है। सोयाबीन के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है राजस्थान। एरिया वाइज भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही सोयाबीन उगाया जाता है। पूरी दुनिया में सोयाबीन के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ब्राजील है नंबर 1 पे, फिर यूएस है और फिर अर्जेंटीना है। अब देखो ये स्पाइसेस का प्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा डिस्प्यूटेड डेटा है। जो इसमें बताया जा रहा है वही सत्य है, ध्यान रखिएगा, पूरी रिसर्च कर ली गई है। तो स्पाइसेस के प्रोडक्शन में 2020-21 में नंबर 1 पे था मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। ठीक है, फिर 2023-24 का थर्ड एस्टिमेट के हिसाब से नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात है। ये 2023-24 वाला लेटेस्ट एस्टिमेट, ये मतलब लेटेस्ट डेटा है। स्पाइसेस में एरिया वाइज सबसे ज्यादा स्पाइसेस राजस्थान में उगाई जाती है। पूरी दुनिया में बात करेंगे तो मसालों के प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, भारत में मसाले सबसे ज्यादा पैदा किए जाते हैं, फिर इथोपिया है और फिर टर्की है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, मतलब यहां पे सबसे ज्यादा मसाले पैदा भी किए जाते हैं, स्पाइसेस, कंज्यूमर भी है, खाए भी जाते हैं, एक्सपोर्टर भी है, बाहर भी भेजे जाते हैं, है ना। तो ये इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर है स्पाइसेस और स्पाइस प्रोडक्ट का। तो भारत जो है विश्व में मसालों और मसाला उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। स्ट्रॉबेरी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र और एरिया वाइज नंबर 1 पे महाराष्ट्र। सुगर केन और सुगर, गन्ना और चीनी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक है। और इसमें सुगर केन के एरिया वाइज में सबसे ज्यादा मतलब गन्ना उगाया भी उत्तर प्रदेश में जाता है, ध्यान रखिएगा। गन्ने के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में बात करें तो नंबर 1 पे ब्राजील है, फिर हमारा भारत है और फिर चीन है। चीनी में अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है ब्राजील और नंबर 2 पे हमारा भारत है। सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटक है, फिर हरियाणा है और फिर उड़ीसा है। इवन एरिया में भी नंबर 1 पे कर्नाटक है। और सनफ्लावर के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे यूक्रेन, फिर रशिया, फिर अर्जेंटीना। मीठा संतरा के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और फिर है तेलंगाना। मैंडेरिन ऑरेंज के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश प्रोडक्शन एरिया दोनों में नंबर 1 पे है। और स्वीट ऑरेंज के एरिया वाइज नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। और अगर पूरी दुनिया में संतरों के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो नंबर 1 पे ब्राजील, नंबर 2 पे हमारा भारत। टामारिन यानी कि इमली में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है तमिलनाडु, एरिया वाइज भी नंबर 1 पे तमिलनाडु है। और पूरी दुनिया के प्रोडक्शन में इमली में भारत नंबर 1 पे है। चाय का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है।
चाय के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे है असम, नंबर 2 पे है वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे है तमिलनाडु। एरिया वाइज भी चाय के प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो चाय सबसे ज्यादा असम में उगाई जाती है। चाय के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे चीन है, ठीक है, उत्पादन में, और नंबर 2 पे हमारा भारत है, नंबर 3 पे केनिया है। चाय के एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है केनिया, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे श्रीलंका, नंबर 4 पे हमारा भारत। तंबाकू में बात करेंगे यानी कि टोबैको में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है गुजरात, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश, और तंबाकू के एरिया वाइज नंबर 1 पे गुजरात है। फिर अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको में नंबर 1 पे पूरे दुनिया में है चीन, और नंबर 2 पे हमारा भारत है, नंबर 3 पे ब्राजील। टमाटर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे कर्नाटक है, और टमाटर सबसे ज्यादा उगाए भी मध्य प्रदेश में जाते हैं। टमाटर के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चीन है, फिर भारत है नंबर 2 पे हमारा, और नंबर 3 पे टर्की। टोटल फूड ग्रेन्स यानी कि कुल खाद्यान्न के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे पूरे इंडिया में है उत्तर प्रदेश इस समय, फिर है मध्य प्रदेश नंबर 2 पे, नंबर 3 पे है पंजाब, और एरिया वाइज नंबर 1 पे बात करेंगे टोटल फूड ग्रेन्स में तो उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। टोटल फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चीन है, फिर यूएस है, और नंबर 3 पे हमारा भारत है। फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स यानी कि फलों के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है इस समय आंध्र प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, और नंबर 3 पे है उत्तर प्रदेश। टोटल फ्रूट्स के अगर आप एरिया वाइज बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं महाराष्ट्र में। फ्रूट्स के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे ब्राजील। फ्लावर यानी कि टोटल फ्लावर प्रोडक्शन यानी कि कुल पुष्प उत्पादन में टोटल में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। लूज फ्लावर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश। कट फ्लावर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, और फिर कर्नाटक। और फ्लावर का सबसे ज्यादा एरिया वाइज जो है कहां पे उगाए जाते हैं, केरल। टोटल न्यूट्री और जो है इसमें देख सकते हैं टोटल न्यूट्री या फिर मोटे अनाज में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे 2021-22 के हिसाब से देखेंगे तो नंबर 1 पे कर्नाटक है, फिर राजस्थान है, और फिर महाराष्ट्र है। 2023-24 के डेटा के हिसाब से देखेंगे तो नंबर 1 पे है राजस्थान, फिर कर्नाटक, और फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। मोटे अनाज में जो है एरिया वाइज है राजस्थान, और पूरी दुनिया में मोटे अनाज के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे ब्राजील है। फिर टोटल ऑयल सीड यानी कि कुल तिलहन के प्रोडक्शन में बात करेंगे तो नंबर 1 पे है राजस्थान, नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे गुजरात है। और टोटल ऑयल सीड के एरिया वाइज सबसे ज्यादा कहां उगाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। दालों के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे राजस्थान है, और दालें उगाई की सबसे ज्यादा कहां जाती हैं, राजस्थान में। पूरी दुनिया में दालों के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो नंबर 1 पे है इंडिया, और नंबर 2 पे कनाडा है, और नंबर 3 पे चाइना है। जबकि इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दालें प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर जाता है, फिर भी कमी पड़ जाती है, और फिर भी हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है, इसीलिए कई सारी पॉलिसी भी सरकार ने चलाई है। हल्दी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है तेलंगाना, और एरिया वाइज नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। सब्जियों के प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो 2020-21 के फाइनल डेटा के हिसाब से नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे है मध्य प्रदेश, ठीक है। 2023-24 का जो थर्ड एस्टिमेट आया है उसके लेटेस्ट डेटा के हिसाब से सब्जियों के प्रोडक्शन में अब हो गया है नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, और नंबर 3 पे मध्य प्रदेश। सब्जियों का सबसे ज्यादा जो है उगाया कहां जाता है, वेस्ट बंगाल में। सब्जियों के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में चीन नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे हमारा भारत है, नंबर 3 पे यूएसए। वॉलनट यानी कि अखरोट की बात करें तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पे है उत्तराखंड। इवन एरिया में भी नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, और अखरोट का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चीन में, नंबर 2 पे यूएस। मैंने बताया था खरबूजा हो या तरबूजा हो, दोनों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। तो तरबूज में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। एरिया वाइज तरबूज में है ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। और तरबूज के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चीन। गेहूं के प्रोडक्शन में बात करेंगे तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है पंजाब, और एरिया वाइज गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। पूरी दुनिया में बात करेंगे तो नंबर 1 पे गेहूं के प्रोडक्शन में चीन है, फिर भारत है, फिर रशिया है। वुल पल्प की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में है यूएस, फिर ब्राजील, फिर कनाडा। ऊन के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो नंबर 1 पे इंडिया में है राजस्थान, और फिर है जम्मू, और फिर है गुजरात। ये कुछ फैक्ट है, इनको जरूर देखना चाहिए कि इंडिया इमर्ज्ड एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया, अगर ये इस तरह से दे सकते हैं कि एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स के संदर्भ में इंडिया क्या है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो नेट एक्सपोर्टर है, बहुत हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, इवन हम एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर। तो हमारे पास खाने जो है पीने के लिए बहुत कुछ है, बाहरी देशों को भी उन पर भी हम रहमो कृपा कर देते हैं, हालांकि फ्री में नहीं करते हैं, पैसा भी कमाते हैं उससे। अब देखो WTO का ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू के हिसाब से इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है ना, और जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट है, वो पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर ट्रेड में एक्सपोर्ट कितना है इंडिया का 2.4%, और इंपोर्ट कितना है 1.9%। मतलब हम ज्यादा बाहर भेजते हैं, कम अंदर लेते हैं। एक और फैक्ट है कि भाई इंडिया टॉप 10 रैंकिंग में, मतलब इंडिया की एक्चुअली रैंकिंग 8वीं है ग्लोबल एग्री एक्सपोर्टर्स में से। और ओवरऑल देखेंगे तो इंडिया करीबन 7% जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं जितने भी हम उगाते हैं उनमें से 7% एक्सपोर्ट कर देता है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है,
कि पहली बात तो जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का इंडिया के टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में शेयर कितना है, 11.8% 2022-23 में था। अगर आपसे यह पूछ लें कि भाई एग्रीकल्चर में कौन सी कमोडिटी को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या है, मरीन प्रोडक्ट, ठीक। और अगर सबसे ज्यादा इंपोर्ट का पूछ ले कि भाई हम इंपोर्ट सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, यही सब फालतू की चीजें, बकवास। मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने देखा है ये चीज़, मेरे कई सारे दोस्त जो है यूएस यूरोप वगैरह में हैं, इंजीनियर हो गए मैंने इलाहाबाद से, और वहाँ के लोग बताते हैं वहाँ पे अगर आप पैक्ड वगैरह के भी लेंगे फूड, तो हर जगह जो है ऑलिव ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं वो लोग। मतलब वहाँ पैक्ड चीज़ों में भी सरकार ध्यान देती है कि नागरिकों को कोई तकलीफ ना हो, बीमारियाँ वगैरह ना हो। एक भारत की सरकार है, आप देखिए इंडिया में आप अगर 5 स्टार के रेस्टोरेंट में भी जाओगे या फिर कोई भी पैक्ड चीज़ आप खरीदोगे, कुछ भी चॉकलेट खरीदो, बिस्कुट खरीदो, चिप्स खरीदो, कुछ भी खरीदोगे, उसमें पाम ऑयल घुसेड़ देते हैं तुरंत, क्योंकि भाई सस्ता होता है ना। पाम ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो, डालडा हो, फालतू की बकवास चीजें जो है इंडिया में सारे पैक्ड फूड में मिलती हैं। इवन आप इंडिया के बड़े से बड़े महंगे रेस्टोरेंट में 5 स्टार में भी बैठोगे जाके, वहां भी आपको रिफाइंड और पाम ऑयल ही दिखेगा। हर आदमी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मरा जा रहा है, हेल्थ से किसी को कोई मतलब नहीं है। सरकार भी कोई जो है गाइडलाइन नहीं देती है कि पैक्ड वगैरह की फूड में इतने सारे जो है लोगों को कितनी सारी तकलीफें हुई हैं, कितना जो है नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें गाइडलाइन आनी चाहिए कि भाई पैक्ड वगैरह में भी अच्छे ऑयल यूज़ करे जाएं। आप देखिए यूएस वहाँ पे ऑलिव ऑयल को यूज़ करते हैं वो लोग, तो थोड़ा सा तो अवेयर होना चाहिए लोगों को। इसीलिए तो इंडिया में जब भी बजट वगैरह आता है लोग कहते हैं कि भाई टैक्स आप लगाते हो स्विट्जरलैंड की तरह और सुविधाएं मिलती हैं सूडान से भी बेकार। चलो खैर, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फ्रूट के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा मतलब फल कौन सा उगाया जाता है, तो केला उगाया जाता है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे है मैंगो, आम। सब्जियों में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, आलू। भाई आलू को हर जगह घुसेड़ देते हैं, इसीलिए आलू तो याद रखा ही होगा यार आपने, आलू हर जगह मिल जाता है। नंबर 2 पे है प्याज। अगर ये पूछा जाए कि भाई प्लांटेशन जो क्रॉप्स के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, तो उसमें कोकोनट है, ठीक है। और स्पाइसेस यानी कि मसालों में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, तो उसमें है लहसुन। अब ये देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट यील्ड या प्रोडक्टिविटी। टोटल फूड ग्रेन्स की हाईएस्ट यील्ड है पंजाब में, राइस की भी पंजाब में है, और राइस की टोटल जो यील्ड है हाईएस्ट या प्रोडक्टिविटी पंजाब में मिलती है, और पूरी दुनिया में देखेंगे तो जापान में। वीट की इंडिया में देखेंगे तो हरियाणा में, और पूरी दुनिया में जर्मनी में। मक्के की इंडिया में हाईएस्ट यील्ड है वेस्ट बंगाल में, पूरी दुनिया में यूएसए की, ठीक है। और कॉटन की जो है इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिलती है राजस्थान से, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट यील्ड यानी कि भाई सर्वाधिक उपज या फिर उत्पादकता बोल सकते हैं उसको। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इंटरनेशनली देख सकते हैं, चावल में जापान की, और गेहूं में जर्मनी की, मेज यानी मक्के में यूएसए की। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट अरेबल लैंड अगर आप देखेंगे तो वो इंडिया का है। तो भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरी सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। तो कृषि योग्य भूमि सबसे ज्यादा किसके पास है, यूएस के पास है, और नंबर 2 पे है हमारा भारत, ठीक है। और भारत में लगभग कितना एरिया कृषि योग्य है, यानी कि नेट सोन एरिया इंडिया का कितना है, तो ये है आपका कितना, नेट सोन एरिया है इंडिया का 156.8 मिलियन हेक्टेयर। ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से है, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 156.8 मिलियन हेक्टेयर है। लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स 2021-22 के हिसाब से कंट्री का एरिया तो आप जानते ही है ना। कंट्री के टोटल एरिया का 54.8% जो है एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। रिपोर्टेड नेट सोन एरिया कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, 219.1 मिलियन हेक्टेयर, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, 155.4%। अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई इंडिया का नेट सोन एरिया कितना परसेंट एरिया कवर करता है इंडिया का, तो वो है 42.8%। इरिगेशन सोर्स देख लेते हैं, तो इंडिया का नेट इरिगेटेड एरिया 2021-22 में कितना था, 77.9 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंडिया में इरिगेशन का सोर्स कौन सा यूज होता है, तो आप देख सकते हैं 47.3% ट्यूबवेल हो गया, है ना। उसके बाद हो गया 24.7% कैनाल सोर्स, है ना। नंबर 3 पे हो गया ये टैंक वगैरह, और फिर जो है अदर वेल। तो इंडिया में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे की जाती है, 47.3% ट्यूबवेल से, फिर है नहर सिंचाई वाला, उसके बाद जो है कुआं वगैरह आता है, उसके बाद टैंक आता है, ठीक है। इंडिया की कितने परसेंट आबादी इस समय एग्रीकल्चर में लगी है, अगर ये पूछा जाएगा तो सेंसस 2011 के हिसाब से 54.6% थी, अभी हालांकि कम हो गई है। और एग्रीकल्चर करीबन 18.6% कंट्रीब्यूट किया इसने ग्रॉस वैल्यू एडेड में 2021-22 में। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट वाला आया है 2023-24 का, उसके हिसाब से इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, ये कितने लोगों को लाइवलीहुड सपोर्ट कर रहा है, 42.3% ऑफ द पॉपुलेशन। अभी मैंने बताया कि कम हो गया है। तो पहले ये 2011 में 54.6% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी,
अभी कितने परसेंट आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है इंडिया की? 42.3%। तो भारत की करीबन 42% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ध्यान रखना। और ये एग्रीकल्चर ये कितना शेयर इस समय जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है करंट प्राइसेस में? 18.2%। ये दो फिगर रट लो गुरु। वैसे भी आपको पता होगा कि जीडीपी में अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है ना। नंबर 2 पे है इंडस्ट्री और नंबर 3 पे है एग्रीकल्चर। और एम्प्लॉयमेंट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट देता है? तो नंबर 1 पे है प्राइमरी, ठीक है, और नंबर 2 पे है यहाँ पे टर्शरी और नंबर 3 पे है ये इंडस्ट्री वाला। फिगर में देख सकते हैं कि जीडीपी या फिर जीवीए में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है नंबर 1 पे टर्शरी, है ना, नंबर 2 पे इंडस्ट्री वाला यानी कि सेकेंडरी, और नंबर 3 पे प्राइमरी। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अभी भी प्राइमरी ही दे रहा है, और नंबर 2 पे है एम्प्लॉयमेंट में टर्शरी, और नंबर 3 पे है सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग वाला। 2023-24 के प्रोविजनल एस्टिमेट के हिसाब से जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की वो 1.4% है, जो कि 2022-23 के 4.7% से कम है। और उसका मेन रीजन वही है कि थोड़ा ड्रॉप हुआ है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पुअर मानसून और एल निनो की वजह से। अच्छा, ये कुछ फैक्ट है कि भाई माइक्रो इरिगेशन में सबसे ज्यादा एरिया किस स्टेट का कवर है? ये कर्नाटक का, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज्यादा एरिया किसका कवर्ड है? मतलब सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में लार्जेस्ट एरिया किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास। फर्टिलाइजर कंजम्पशन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, और अगर आप किलोग्राम पर हेक्टेयर के कंजम्पशन में फर्टिलाइजर कंजम्पशन में बात करेंगे तो उसमें नंबर 1 पे पुडुचेरी। सबसे ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड किस स्टेट ने इशू किए हैं? वो है उत्तर प्रदेश। इरिगेशन अगर इंडिया के लेवल की बात करेंगे सोर्स वाइज तो नंबर 1 पे है ट्यूबवेल, नंबर 2 पे नहर यानी कि कैनल, नंबर 3 पे कुएं यानी कि वेल्स है, नंबर 4 पे टैंक है। इरिगेशन के मामले में पंजाब और हरियाणा जो है हाईएस्ट है, इनके पास ऑलमोस्ट जितना भी एरिया है मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड है। पंजाब की जो है आप देख सकते हैं 98.6% एरिया इरिगेटेड है, और हरियाणा का 94.9% एरिया। तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया अंडर प्रिंसिपल क्रॉप्स इन इंडिया ये किसके पास है? पंजाब और हरियाणा। अच्छा, न्यूट्री सीरियल एक टर्म आया था, उसका क्या मतलब होता है? न्यूट्री सीरियल का प्रोडक्शन का मतलब हो गया ज्वार, उसी में बाजरा, रागी, स्मॉल मिलेट, ठीक है। अगर जो है लिखा हुआ है कि न्यूट्री और ऑब्लिक कोर सीरियल प्रोडक्शन, तो इसका मतलब हो गया न्यूट्री यानी कि ऊपर वाले सब, प्लस मेज और बार्ले को भी जोड़ दो इसमें। तो सीरियल प्रोडक्शन की बात अगर करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है? राइस, व्हीट, न्यूट्री कोर्स, ठीक है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? सीरियल्स भी आ जाएंगे सारे और टोटल पल्सेस भी आ जाएंगे, मतलब जितना ये सब लिखा हुआ है सब कुछ आ जाएगा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। ये वाला पूरा जो है ज्वार, बाजरा, रागी, स्मॉल मिलेट, प्लस जो है उसी में मेज, बार्ले, और प्लस उसी में राइस, व्हीट, ये सब मिला के, और सारी दालें, ये सब है टोटल फूड ग्रेन में। टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन जब बात करते हैं तो 9 प्राइमरी ऑयल सीड जो है इंडिया में लिए जाते हैं। कौन कौन से? ग्राउंडनट है, कैस्टर सीड है, सिसमम है, निजर सीड है, सोयाबीन है, और सनफ्लावर है, रेपसीड है, मस्टर्ड है, लिंसीड है, सैफ्लावर है, ठीक। सबसे ज्यादा कौन से ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है? तो वो है सोयाबीन। ध्यान रखना, ये फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ, अलग से ये पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक। फिर भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो है राइस, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है 1998 में शुरू हुआ था। इंडिया किसमें नंबर 1 पे है? आम में, केला में, पपीता में, नींबू में, है ना, नंबर 1 पे है, और नींबू जैसे फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। अब देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, भारत मसालों और मसाला उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, और उपभोक्ता भी है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, और एक्सपोर्टर भी है, ठीक। इसके बाद फिर भारत चावल, गेहूं, कपास और अन्य फलों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, इंडिया किसमें नंबर 1 पे है, किसमें नंबर 2 पे किसमें है? ये मसालों का प्रोडक्शन आप देख सकते हैं 2023-24 के थर्ड एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से 12.4 मिलियन टन था। कितने एरिया से? 4.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया से। ये कुछ डेफिनेशन वगैरह कॉन्सेप्ट है, मैंने ऊपर बता ही दिया है आपको, है ना। एक बार आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांटेशन क्रॉप में कौन कौन सी आती है? प्लांटेशन और बागानी। प्लांटेशन का मतलब होता है बागान फसल, और हॉर्टिकल्चर का होता है बागबानी फसल, ठीक है। तो प्लांटेशन में अगर आप देखें तो इसमें जो है ये कृषि मंत्रालय के अनुसार नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ताड़ हो गया, कोकोआ हो गया, काजू हो गया, इन सबको प्लांटेशन क्रॉप्स में रखा जाता है। जबकि जो है वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार ये जो बागान फसल यानी कि प्लांटेशन क्रॉप्स के तहत चाय, कॉफी और रबड़ को रखा जाता है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो कौन कौन सी क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप्स है? तो ये सारी हैं। कोकोनट भी प्लांटेशन क्रॉप है, पाम, एरेका नट यानी सुपारी, कोको, और कैश्यू यानी कि ये टी,
कॉफी, रबड़, ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। ये पूछा सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए। हॉर्टिकल्चर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके तहत जो है फलों की कृषि जिसको पोमोलॉजी भी बोलते हैं, सब्जियों की कृषि है जिसको ओलेरीकल्चर भी बोलते हैं, फूलों की कृषि जिसको फ्लोरिकल्चर भी बोल सकते हैं, है ना। ये तीनों की जाती है हॉर्टिकल्चर के तहत। इवन अब मशरूम, बांस, मसाला, बागान फसलों को भी बागबानी कृषि के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। तो हॉर्टिकल्चर बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी प्लांटेशन क्रॉप्स जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी प्लांटेशन क्रॉप हो। इनलैंड और मरीन फिश का हमने जो है जिक्र किया था। इनलैंड फिश प्रोडक्शन का मतलब हो गया फिशिंग और जो है फिश प्रोडक्शन इनलैंड वाटर्स में, फ्रेश वाटर बॉडीज में। मरीन का मतलब हो गया कि सॉल्ट वाटर जो सोर्सेज हैं जैसे सी में, समुद्र में, ओशन में, उन सब से अगर जो है फिश प्रोडक्शन लिया जाता है तो। ये 10th एग्रीकल्चर सेंसस है। ये हमने जो है पहले भी बताया हुआ है, थोड़ा पुराना डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमने एग्रीकल्चर स्टैटिक में भी पढ़ाया हुआ है, तो आप चाहें तो एक बार इसको मैं इसे जो है स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, पॉज करके एक बार आप देखिए इसको, ठीक है। इसकी हमने पिक भी दी हुई है टेलीग्राम में। अब देखिए ये डायग्राम बड़ा जरूरी है, इससे थोड़ी डेफिनेशन वगैरह पता चल सकती है आपको। जैसे कि मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है जमीन। स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर होती है। सेमी मीडियम किसको बोलते हैं, 2 से 4 हेक्टेयर वालों को मीडियम बोलते हैं, 4 से 10। और लार्ज जो बड़े किसान होते हैं वो 10 हेक्टेयर से ऊपर वालों को। प्लस उनकी होल्डिंग वगैरह लिखी है, एरिया वगैरह लिखा है, साइज वगैरह लिखा है। पूरे इंडिया में बात करेंगे तो सबसे बड़ा इरीगेशन सोर्स कौन सा है, ट्यूबवेल है लार्जेस्ट, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कैनल है, नंबर 3 पे वेल है और नंबर 4 पे टैंक्स है, ठीक है। उसी का ये डायग्राम है पूरा, आप देख सकते हैं इसमें। ये इंडिया की इस समय क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, आप देख सकते हैं 141.6। इंडिया का इरिगेटेड एरिया ये नेट में कितना है, 71.55 मिलियन हेक्टेयर। ये इंडिया की पोजीशन है वर्ल्ड एग्रीकल्चर 2020 में। ये एक्चुअली हम लोग पूरा जो टेबल थी उसमें कर चुके हैं कवर। एरिया वाइज आप जानते हैं इंडिया 7वें नंबर पे है ना। लैंड एरिया वाइज भी 7वें नंबर पे है, टोटल एरिया वाइज भी। अरेबल लैंड में इंडिया यूएस के बाद नंबर 2 पे है ना। इंडिया पॉपुलेशन में जो है नंबर 2 पे है, बहुत जल्द हम नंबर 1 पे बनने वाले हैं। रूरल यानी कि ग्रामीण आबादी में इंडिया नंबर 1 पे है। फिर आप देख सकते हैं कि जैसे टोटल सीरियल प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 3 पे है, चाइना यूएसए के बाद। वीट के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 पे है, चीन के बाद। चावल में भी इंडिया नंबर 2 पे, चीन के बाद, है ना। पल्सेस दालों में इंडिया प्रोडक्शन में नंबर 1 पे। फिर ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में इंडिया चीन के बाद नंबर 2 पे। रेपसीड में इंडिया नंबर 4 पे है ना। शुगर केन यानी कि गन्ने के प्रोडक्शन में इंडिया ब्राजील के बाद नंबर 2 पे है। चाय में इंडिया चीन के बाद नंबर 2 पे है। ग्रीन कॉफी में इंडिया 9th पोजीशन पे है। तो ये सब हम देख चुके हैं, ये ज़्यादातर चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, है ना। अब देखिए ये मैं दिखा रहा था आपको, ये डायग्राम आपको देखना चाहिए कि भाई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा हम इंडिया में क्या एक्सपोर्ट करते हैं, मरीन प्रोडक्ट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल। ये भी है कि 2019-20 की पोजीशन की भाई कौन सी क्रॉप्स के अंडर कितना एरिया है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में राइस उगाया जाता है, करीबन 22% जो है पूरे इंडिया के एरिया पे। फिर उसके बाद जो है वीट यानी कि गेहूँ हो गया, है ना। फिर ये जो है पल्सेज हो गई, ऑयल सीड हो गई, ये सब हो गए। बाकी शुगर केन 2% एरिया में उगाया जाता है। बाकी आप ये देख ही सकते हैं इंडिया हैविली डिपेंडेंट है इंपोर्ट करने में एडिबल ऑयल के। कौन कौन से, ही पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये सब। और इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल का। नंबर 2 पे जो है चाइना है, नंबर 3 पे यूएसए। और सबसे ज़्यादा जो भी हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, पाम ऑयल। अभी मैंने आपको बताया अभी सारे पैक्ड फूड में पाम ऑयल, हर जगह पाम ऑयल घुसा है। पाम ऑयल से नफरत है मुझे, सही बता रहा हूँ मैं, इसीलिए पैक्ड वगैरह सब खाना छोड़ चुका हूँ मैं। बहुत ही खतरनाक है पाम ऑयल। ये कुछ इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। बीटी कॉटन जो है सिर्फ इकलौती जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको बाकायदा अप्रूव किया हुआ है GEAC ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ का ग्रोथ रेट वगैरह। एग्रीकल्चर में करीबन 80% इकोनॉमिकली एक्टिव जो है महिलाएं हैं, और जो कि करीबन 33% एग्रीकल्चर लेबर फोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, और 48% जो है सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स हैं। पल्सेस कंजम्पशन पर डे पर ईयर कितना है, 19.6 किलोग्राम पर ईयर। लेटेस्ट प्रोडक्शन डेटा है, ये देख सकते हैं आप। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इस समय कितना है, अभी लेटेस्ट जो 2022-23 का आया है डेटा, 323.55 मिलियन टन, ठीक है। इवन पिछले बार से भी 7.93 मिलियन टन ज़्यादा है। ऑयल सीड का प्रोडक्शन कितना हुआ 2022-23 में, करीबन 40 मिलियन टन, और ये पिछली बार से 2 मिलियन टन ज़्यादा है। गेहूं का प्रोडक्शन भी इस बार रिकॉर्ड हुआ 2022-23 में 112.18 मिलियन टन, पिछली बार से 4.44 मिलियन टन ज़्यादा। हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन देखेंगे 2020-21 में 331 मिलियन टन रहा, और 2021-22 में 342 मिलियन टन जो है हो गया। नहीं सॉरी, मिलियन मेट्रिक टन है, ये MT भी लिखा हुआ है ना, तो ये मेट्रिक टन होता है। और हॉर्टिकल्चर के लिए हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन है इंडियन हॉर्टिकल्चर का 2021-22 में।
बाकी ये तो पता ही है आपको कि गवर्नमेंट जो है ये एमएसपी हर बार देती और ये भी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि भाई करीबन 50% का रिटर्न भी मिले। एमएसपी अगर आप चावल का देखेंगे तो दिसंबर 2022 में जो है 2040 कर दिया गया था। इसका लेटेस्ट डेटा एक बार देख लीजिएगा प्लीज। ऑयल का भी हमें बड़ा इंपोर्ट करना पड़ता है, इसके लिए ये मिशन लॉन्च कर दिया गया है, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल। हालांकि इंडिया में मिशन तो बहुत सारे लॉन्च होते रहते हैं, मेन चीज़ तो इम्प्लीमेंटेशन है सब कुछ का। और इसमें बता रहे हैं कि भाई करीबन 6.5 लाख हेक्टेयर को ऑयल जो है पाम ऑयल प्रोडक्शन में ये लाएंगे यहाँ पे इंडिया में। ये कुछ ये इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर के जो चैप्टर है उससे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने पहले बता ही दिया भाई आपको। इंडिया की इस समय करीबन 42.3% आबादी एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, और ये इंडिया की जीडीपी में 18.2% कंट्रीब्यूट कर रहा है इस समय। ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर का तो 2023-24 के हिसाब से ग्रोथ रेट कितना है, 1.4% है। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना जरूरी है। और ये 2022-23 में 4.7% था। और क्यों गिरा ये, उसका भी रीजन क्या है कि भाई एल नीनो और पुअर मानसून की वजह से। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एलाइड एक्टिविटीज है जैसे लाइव स्टॉक और फिशरीज, उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया ट्रेडिशनल क्रॉप्स सीरियल वगैरह के प्रोडक्शन से। पिछले 5 सालों की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो है एवरेज एनुअल ग्रोथ अच्छी दिखाई 4.18% की। फिर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीएमएफबीवाई फसल बीमा योजना जो है पूरे दुनिया की, आप देख सकते हैं कि नहीं, पीएमएफबीवाई किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है और बीमा प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। तो ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट। आप देखिए लोग बात करने लगे कि इस समय जरूरत क्या है, बेसिक फूड सिक्योरिटी से हम लोग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ जाएं और पाम ऑयल वगैरह ये सब गंदगियों को हटाएं, अच्छे ऑयल को अडॉप्ट करें, अच्छे फूड को अडॉप्ट करें जिसमें न्यूट्रिशन वगैरह हो। अब हमारी वो कंडीशन नहीं है जब हमको यूएस जैसे कंट्री से कुछ भी कूड़ा करकट जो गेहूं वो लोग भेज देते थे उस टाइम पे, वो हमें खाना पड़े। अब हमारे पास इनफ अन्न होता है, हम खुद ही जो है दुनिया को बांटते रहते हैं। तो इसीलिए जो है बोला जा रहा है कि फार्म सेक्टर की पॉलिसीज डिमांड ड्रिवन जो है फूड सिस्टम के हिसाब से अलाइन होनी चाहिए, जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, नेचर वगैरह के फ्रेंडली रहे। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ने 5 पॉलिसी रिकमेंडेशन जो है दिया है किसानों के हित के लिए। पहला यही कि भाई फ्यूचर ऑप्शन को बैन ना किया जाए। दूसरा भैया ये रिकमेंडेशन दिया है कि बहुत ही कोई इमरजेंसी वाली बात हो तभी कोई एक्सपोर्ट बैन करें, अदरवाइज जो है फार्मर्स को भी कमाने दो भाई, सब लोग कमाते हैं। वैसे फार्मर्स भी बहुत कमाते हैं, कई सारे जो रिच फार्मर्स हैं वो तो कभी टैक्स तक नहीं पे करते हैं, और इंडिया के गवर्नमेंट की टैक्स पेयर जो जितना भी टैक्स पे करते हैं उनके द्वारा जो सुविधाएं हैं वो सबसे ज़्यादा किसान ही ले लेते हैं, इवन सब्सिडी भी ले लेते हैं। तीसरा कह रहे हैं ये सर्वे जो है बात करता है कि भाई इसको जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है इसको एक बार री एग्जामिन किया जाए, और इंडिया का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है इसमें इन्फ्लेशन को आप टारगेट करें फूड को हटा के, क्योंकि कई बार जो फूड प्राइसेस बढ़ते हैं वो डिमांड ड्रिवन होते हैं, सप्लाई इंड्यूस्ड नहीं होते हैं। तो मतलब महंगाई वगैरह को नापो फूड वगैरह के आइटम्स को छोड़ के। चौथा बात करता है कि भाई आप टोटल नेट इरिगेटेड एरिया को जल्दी से जल्दी बढ़ाइए, इरिगेशन वाली फैसिलिटी होनी चाहिए हर जगह। इवन जो है सर्वे कहता है कि इंडिया की इरिगेशन एफिशिएंसी सिर्फ 30-40% है सरफेस वाटर की, 50-60% है ग्राउंड वाटर की, और बेटर वाटर यूटिलाइजेशन फार्मिंग जो है प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह इन सबको यूज करना चाहिए। पांचवा कहता है सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे है, कि भाई जो फार्मिंग कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी क्लाइमेट वगैरह की चीज़ें बताई जाए, उनको अवेयरनेस जो है फैलाई जाए। जैसे कि ये जो ग्रेन्स होती हैं, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, इसमें जो है पानी वगैरह का बहुत यूज़ करते हैं, और इवन मिथेन इमिशंस बहुत होते हैं ये जो कल्टीवेशन ऑफ पैडी यानी कि चावल के कल्टीवेशन करने से, है ना। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में अलग से फैक्ट कि भाई किस के कल्टीवेशन से मिथेन प्रोड्यूस होती है, तो ध्यान रखना कल्टीवेशन ऑफ पैडी यानी चावल। तो टाइम आ गया है कि क्रॉप न्यूट्रल जो है ये मतलब क्लाइमेट वगैरह को भी जो है कंसीडर करते हुए ही खेती बाड़ी की जाए। ये जो 2023-24 का जो है डेटा है, ये लेटेस्ट डेटा आया है अभी 2023-24 के प्रोडक्शन का। आप देख सकते हैं टोटल रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है कितना है, 3,322 लाख मीट्रिक टन। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन, रिकॉर्ड चावल का उत्पादन हो गया, रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन, रेपसीड और सरसों का उत्पादन एक बार देख लीजिए। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी 2023-24 का जो है पिछले 2022-23 से ज़्यादा है, और चावल का भी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। रिकॉर्ड जो है टोटल वाला का भी रिकॉर्ड हाईएस्ट है, राइस वाला और वीट वाला, न्यूट्री वाला। एक बार इसको 2023-24 वाले को एक बार पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में बाकी क्या बताया गया, और अच्छा वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं इसमें, ठीक है। एमएसपी की डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, ये हम बाकायदा सारे कॉन्सेप्ट उसी में डाल देते हैं कि लोग पढ़ लें। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये पहले मैं समझा चुका हूँ, अदरवाइज वीडियो लंबा होता जा रहा है, ठीक है। ये एमएसपी का एक अलग से भी वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। एमएसपी इंडिया में टोटल मेन मतलब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स या फिर जोन कितने हैं, ये आप देख सकते हैं 15 जोन्स हैं, ठीक है। 14 मेनलैंड में और एक जो रिमेनिंग है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में है।
ये जो PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें क्या है भाई टारगेट की फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और कितना बढ़ाना है? 2024-25 तक करना है इसको 22 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। और एक्वा कल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्लस डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन भी जो है यहाँ पे बढ़ाना है 5 से 12 किलोग्राम पर कैप्टा। भाई जिसको नहीं खानी मछली का है जबरदस्ती खिला रहे हो, क्यों पर कैप्टा बढ़ानी? मैं नहीं खाता हूँ, नहीं खाऊंगा। चलो ये एग्रीकल्चर का डेटा हो गया। बाकी इसमें कई सारे जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, एक आध जगह आप थोड़ा सा ये रोक के लेटेस्ट उसका डेटा देख लीजिएगा, MSP वगैरह देख लीजिएगा। बाकी सब कुछ अपडेटेड दे दिया गया है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। मिनरल वाला भी दे दिया गया है। जो भी बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जल्दी बताइए। यूपी किसमें किसमें नंबर 1 है, तुरंत बताओ कमेंट करके। महाराष्ट्र, ट्रिक याद है कि भूल गए गुरु? फिर गुजरात, मध्य प्रदेश और इंडिया किसमें किसमें नंबर 1 है। बिहार किसमें किसमें नंबर 1 है। उत्तराखंड किसमें किसमें नंबर 1 है। कमेंट करके बताइए तुरंत।